दोस्तों आज मेरे साथ है डीजे ही स्टाइल और मेरी थोड़ी आज नेट डाउन है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर इस वीडियो को करिए। तो प्लीज़ और फिर एस्टो आज यही स्टाइल आपको भूतिया वीडियो के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करें। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम बहुत सी ऐसी घटनाएं देखेंगे जो बहुत ज्यादा डरावनी है और जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ में उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं कि आपको जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पे एक लैब है जिसका नाम है सर्न। आप देख सकते हैं सामने इसका व्यू आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन पूरी साइंस कम्युनिटी तब हैरान हो गई जब इस लैब के अंदर का ये फुटेज वायरल हुआ, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक मूर्ति लगी है। मूर्ति देखने में ऐसी लगती है मानो नटराज की मूर्ति हो, और उसके आसपास काले कलर के कपड़े पहने हुए कुछ लोग चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़की का काले कलर का लिबास उतार दिया जाता है। वो अंदर सफेद कलर के कपड़े पहनी है और वो फौरन मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। ये सारा मामला एक बंदा अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा है, जबकि इन लोगों को उसकी कोई खबर नहीं है। जब लड़की घुटनों पर बैठ जाती है तो उनमें से एक आदमी आगे की तरफ बढ़ता है। शायद हो सकता है कि ये ग्रुप का लीडर होगा, उनका बॉस होगा। और उसके बाद सारे ही लोग आप देख सकते हैं घुटनों पर बैठ गए और वह लड़की जमीन पर लेट गई। इस आदमी के हाथ में ऐसा लगता है मानो लाइटर जैसी कोई जलती हुई चीज है। वो उसको लेकर लड़की की तरफ आगे बढ़ता है। वो आदमी जैसे ही लड़की की तरफ झुकता है, ये बंदा जो शूट कर रहा है ये फौरन वहां से भाग खड़ा होता है। चूंकि ये वीडियो बाद में बहुत ज्यादा वायरल हुआ, हर किसी की नजर में आया, फिर चाहे छोटा अधिकारी हो, मंत्री हो या फिर और कोई। सभी लोगों ने, जनता ने भी यही डिमांड की कि इस लैब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि भला यहाँ पर क्या चल रहा था, वो लड़की कौन थी और उसके साथ क्या हुआ। जब पुलिस इसके अंदर कूदी और उसने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो पुलिस को ये जवाब मिला कि ये जस्ट एक जोक था, ये जस्ट एक मजाक था। लेकिन उसी दौरान एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जो इल्जाम लगा रही थी कि ये पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस को पैसा खिला दिया गया है, हो ना हो कुछ ना कुछ गलत रिचुअल वहाँ पर चल रहा था। ये इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन या किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। और उनके इस दावे को सपोर्ट करने के लिए उनका ये तर्क था कि ये जो एरिया है, ये जो कंपाउंड है, 24 घंटे हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी से पैक रहता है। तो फिर उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे? जब ये लोग मजाक कर रहे थे तो उन्होंने इनको आकर क्यों नहीं रोका? किस्सा है ब्रिटेन का और बात हो रही है ट्रेवर नाम के एक बंदे की, जो कि एक हट्टा कट्टा अच्छा नौजवान था। उसकी हाइट 6 फीट थी और वो एक रेड हेडेड पर्सन था। और ये सीन जो आप देख रहे हैं ये सन 2000 के टाइम का है, जबकि वहाँ पर ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर भी जो भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनके थ्रू पुलिस को जो भी रिकॉर्डिंग्स मिली है आज वो हम देखने वाले हैं। ये किस्सा बहुत ही ज़्यादा वायरल रहा था, क्योंकि आज 20 साल के बाद भी इस किस्से को, इस गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सका है। आज ये बंदा अपने ऑफिस से छूटने के बाद सीधे पार्टी करने जाता है एक पब में जिसका नाम था कूपर वैली। वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है और उसके बाद में अपने घर जाने की बजाय वापस अपने ऑफिस यानी कि एक बैंक में जहाँ वो काम करता है वहाँ जाने का फैसला करता है। हालांकि रात का टाइम था, लेकिन उसका जो बैंक है, उसका जो वर्क प्लेस है वो 24 घंटे चालू रहता है। वो वहाँ पर छतरी लेने आया हुआ है और आप देख सकते हैं बाहर रुककर वो अपने एक कोवर्कर से बात करने लगता है। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। उसके कोवर्कर के जाने के बाद वहाँ पर एक बंदा और खड़ा है जिसने पूरे काले कलर के कपड़े पहने हैं, और कैमरा में देखने के बाद ये पता चलता है कि वो पहले से वहाँ पर रुका हुआ था। ड्राइवर जब आगे बढ़ता है तो वो बंदा उसे रोक लेता है और तकरीबन 10 सेकंड तक ये लोग रुककर बातें करते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो काले कलर के लिबास में ड्राइवर से बंदा बात कर रहा है वो उसके ही जितनी हाइट का है और देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। ड्राइवर बैंक का गेट खोलता है और फिर अंदर चले जाता है और तकरीबन आधे घंटे में वो वापस लौटकर बाहर आता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो बंदा तब तक बाहर ही खड़ा होता है और ऐसा लगता है मानो वो ड्राइवर का इंतजार कर रहा हो। ड्राइवर की गर्लफ्रेंड बताती है कि 3 बजे के बाद यानी कि रात के 3 बजे के बाद ही ड्राइवर का मेरे पास एक वॉइस मेल आया था, जिसमें उसने कहा था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम इंतज़ार मत करना, हम ज़रूर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लेकिन वो उसकी आखिरी आवाज़ थी जो लोगों तक पहुंची थी, क्योंकि तभी से ड्राइवर लापता है। अगला
अगला फुटेज ये एक स्ट्रीट व्यू का आप देख सकते हैं, जहाँ पर ड्राइवर तेज स्पीड में आगे जा रहे हैं और उनके पीछे वही बंदा जो काले लिबास में है वो भी तेज स्पीड में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ड्राइवर के कदमों की स्पीड देखकर ऐसा लगता है कि शायद अगर सड़क गीली ना होती तो वो भाग रहे होते। लेकिन इसी फुटेज के बाद से, इसी व्यू के बाद से ड्राइवर लापता है। आज 20 साल हो चुके हैं। बड़ी बड़ी एजेंसीज, पुलिस, सारे महकमे इस केस को सुलझाने में लग गए, लेकिन आज तक इसे सुलझा नहीं पाए हैं कि वो आदमी कौन था और वो उसे कहाँ लेकर गया। इवन ड्राइवर आज जिंदा भी है या नहीं। लेकिन पुलिस ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब रही है कि ये जो बंदा स्ट्रीट में ड्राइवर के पीछे जा रहा था और वो जो बंदा जो बैंक के गेट के बाहर खड़े होकर ड्राइवर से कुछ बातचीत कर रहा था, दोनों ही सेम पर्सन है। शायद आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या बात है। ऐसे तो कई किस्से हर दिन घटित होते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात इस किस्से में यह है कि ना तो कोई फिरौती मांगी गई, ना ही ड्राइवर की किसी से कोई भी पर्सनल दुश्मनी थी। तो भला कोई ड्राइवर को क्यों किडनैप करना चाहेगा या फिर ड्राइवर को क्यों मारना चाहेगा? यही सवाल है जिसे आज तक पिछले 20 सालों से पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ड्राइवर के साथ जो भी हुआ सुनसान में हुआ, अकेले में हुआ, लेकिन अगर आप ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं और आप सेफ हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही कुछ फुटेजेस देखेंगे जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हंगामा मच गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हाई स्कूल के बच्चों से भरी हुई बस है और यहाँ पर दो बच्चों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद उनमें से एक बच्चा यानी कि एक लड़की अपनी माँ को कॉल करके बुला लेती है। हालांकि माँ नहीं आती जब तक ये नॉर्मल हाई स्कूल ड्रामा नजर आता है, लेकिन जब बच्चे की माँ आती है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बस को कट मारते हुए अपनी कार से बस रोकती है। उसके बाद भागती हुई चिल्लाती हुई बस के दरवाजे की तरफ आती है। जरा आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर बस ड्राइवर टाइम पर ब्रेक नहीं लगाता तो इसकी माँ की गाड़ी का और बस का एक्सीडेंट हो जाता, बस भी पलट सकती थी और उसकी माँ की कार भी। लेकिन इस एंग्री मॉम का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। यह हथौड़ा लेकर आई है और बस के दरवाजे पर जोर जोर से हथौड़ा मारना स्टार्ट कर देती है। हालांकि बस के दरवाजे मजबूत थे इसलिए वो टूटते तो नहीं, और ये जो ड्राइवर है बस का वो भी बहुत ज्यादा समझदार था। ये गाड़ी आगे बढ़ा लेता है और सीधे गाड़ी ले जाकर एक पुलिस स्टेशन में रोक देता है और जाकर पूरी कंप्लेंट पुलिस से करता है। आप देख सकते हैं जो लड़की अंदर है वो अभी भी जो ड्राइवर है उसके ऊपर चिल्ला रही है और एक झाड़ू उठाकर वो ड्राइवर को मारने की कोशिश भी करती है। मैं यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हूँ कि किस टाइप के संस्कार हैं इन माँ बेटियों के, और इन दो लोगों की लड़ाई की वजह से जो दूसरे बच्चे हैं उन सब बच्चों की जान खतरे में पड़ गई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, पुलिस माँ को गिरफ्तार कर लेती है और इस लड़की को भी स्कूल में काफी पनिश किया जाता है। ये तो बात हो गई एक समझदार बस ड्राइवर की। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक दूसरा फुटेज है और ये जो बस ड्राइवर है ये बहुत ही बेरहमी से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि ये उल्टी दिशा में घुस गया है, रॉन्ग लेन के अंदर घुस गया है और वो भी बिल्कुल तेज स्पीड में। सारे ही बच्चे डरे हुए हैं। उसमें से एक लड़की जो पीछे बैठी है वो इस वक्त अपना मोबाइल कैमरा निकाल कर इसे शूट कर रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। आइए उसकी आवाज आपको सुनवाते हैं। आप उसकी आवाज सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। Oh my god, I'm literally getting off the bus. All the school, I'm like, this is not even funny. लेकिन इस लड़की के चिल्लाने से और दूसरे बच्चों की आवाजों से भी उस ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्पीड जारी रखता है। Pull over! ये बच्चे बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। उसमें से एक लड़की सब बच्चों से वोट लेती है कि क्या तुम कल से इस बस में आना चाहोगे? इससे अच्छा तो क्यों ना हम हमारे माँ बाप की कार में बैठकर स्कूल जाने लगे। तो आइए सुनिए क्या कहा। Yes! और तभी वो बस ड्राइवर एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकती है और वहां से चली जाती है और बिल्कुल ऐसे चल के जा रही होती है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। उसकी चाल देखकर ये भी नहीं लगता कि वो नशे में है। इसका मतलब ये है कि वो किसी और ही दुनिया में थी जब वो ड्राइविंग कर रही थी। हालांकि बच्चे बताते हैं कि ये काफी दिनों से हमारी बस चला रही है, लेकिन आज पहली बार इसने ऐसा किया है और इवन हम चिल्लाते रह गए बट उसने हमारी एक ना सुनी, हमें कंटिन्यूअसली इग्नोर करती रही। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट में बताइएगा। ये एक दूसरा फुटेज है। यहाँ पर एक बस ड्राइवर ने बस रोकी है, सब कुछ क्लियर है, उसने इंडिकेटर ऑन कर रखे हैं, वो दरवाजा खोलता है, सामने से बच्चे आ रहे हैं और एकदम तेज स्पीड में सफेद कलर की कार निकल कर जाती है। आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा नज़दीकी मामला था। इस एंगल से आप देखिए, शायद समझ आएगा आपको। बस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, उसने अपने इंडिकेटर्स ऑन रखे थे। गलती थी उस सफ़ेद कार चालक की। वीडियो वॉशिंगटन से, और यहाँ का ये रूल है कि इस टाइप से जब बस ड्राइवर बस रोकता है तो वो स्टॉप का सिग्नल और अपने इंडिकेटर्स ऑन रखता है, जिसका मतलब यह है कि उधर से बच्चे या आ सकते हैं या फिर जा सकते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं आइए। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखी कुछ ऐसी वीडियोस जो मेरे हिसाब से किसी भी भूत से ज़्यादा डरावनी थी। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।